हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि बीसीसीएल धनबाद का जो है कितना सीट्स है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सारा कुछ देख चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बीजीएच बोकारो में कितना सीट्स है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये जो है सेल के द्वारा जारी किया गया है, जो कि स्कूल ऑफ नर्सिंग बीजीएच बोकारो का है। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये इस साल का नहीं है, ये पुराना प्रोस्पेक्टस है। इस साल का जो प्रोस्पेक्टस है अभी तक जारी नहीं किया गया है, वो जारी कर दिया जाएगा कुछ दिनों में ही। अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इससे आप जो है काउंसलिंग करवा के स्कूल ऑफ नर्सिंग बीजीएच बोकारो को चूज कर सकते हैं। और जो 20 सीट जो ओपन कोटा वालों के लिए है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब मैनेजमेंट कोटा का जो प्रोस्पेक्टस जब जारी होगा तब आप जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बीजीएच बोकारो में टोटल 40 सीट है, जिसमें कि 20 सीट जो है ओपन कोटा वालों के लिए है और 20 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है। यहाँ पे बीजीएच बोकारो का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि बीजीएच बोकारो जो है 910 बेड का जो है हॉस्पिटल है, जो कि बहुत ही बड़ा है। बीजीएच बोकारो में जो है जीएनएम का कोर्स कराया जाता है, जो कि 3 साल का होता है और उसमें जो है 6 महीने का इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बीजीएच बोकारो में जो है लिखा गया कि फॉर 50% मैनेजमेंट कोटा जो है 15 सीट जो है ओपन कोटा वालों के लिए होता है और 5 जो है जो बीएसएल में काम करते हैं उनके लिए होता है। मतलब जो 20 जो मैनेजमेंट कोटा से जो 20 सीट जो फिल होता है उसमें जो है 15 सीट के लिए जो है सारे झारखंड के सारे स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं और 5 सीट जो है रिजर्व रखा जाता है, जो कि वहाँ काम करते हैं उनको एम्प्लॉय के लिए रहता है। जैसा कि ये प्रोस्पेक्टस पुराना है तो यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड ऑन 13/8/2023। और इस बार का जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें लिखा आएगा 27/7/2025। मतलब जो 27/7/2025 को जो जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाई जो किया है सिर्फ वही लोग जो है अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपन कोटा वालों के लिए। जैसे टोटल 40 सीट है तो 20 सीट जो है ओपन कोटा वालों के लिए है और 20 सीट जो है वो जो है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है। तो 20 सीट जो ओपन कोटा वाला है वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि अभी जो जेसीईसीबी का काउंसलिंग चल रहा है उसमें आप जो है चॉइस फिलिंग करके बीजीएच बोकारो को जो है रख सकते हैं, क्योंकि 20 सीट में जो है जेसीईसीबी के थ्रू ही एडमिशन होगा। और जो 20 सीट जो मैनेजमेंट कोटा का है उसमें जो एडमिशन होगा वो उसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है सेल के द्वारा। कुछ दिनों में ही सेल जो है इसका जो नोटिफिकेशन जारी करेगी और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जो है डायरेक्ट उसी तरह अप्लाई करके एडमिशन करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन एंड प्रोस्पेक्टस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम सेल वेबसाइट। और उसके बाद जो है स्टेप ऑफ पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट। जैसा कि हम लोग बीसीसीएल धनबाद में देखे थे कि वहाँ पे डीडी बनवाना पड़ता था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बीजीएच के लिए, यहाँ पे एक एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जो है पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 500 का पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके जो है यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और एसबीआई कलेक्ट में जो पेमेंट करने का तरीका क्या है तो इसमें बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को वेबसाइट ओपन करना है www.onlinesbi.com। उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है, क्लिक ऑन एसबीआई कलेक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को टिक करना है बॉक्स टर्म्स एंड कंडीशन का, फिर प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद भी जो है हम लोग को सेलेक्ट द झारखंड एंड इंडस्ट्री टाइप, उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है ऑन गो पे, फिर हम लोग को सेल को चूज करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है बीएसएल बीजीएच नर्सिंग एडमिशन फ़ी पे। उसके बाद पेमेंट कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा फिल कर देना है, उसको नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सबमिट कर देना है और उसका जो एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो कि हम लोग को भिजवाना पड़ेगा कहाँ, मतलब प्रिंसिपल के पास स्पीड पोस्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सेम वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लगने वाला है। एडमिट कार्ड लगेगा जीएनएम का, जो कि इस बार जो जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ है उसका, फिर जीएनएम का रिजल्ट लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आधार कार्ड। और अगर SC ST हैं या OBC हैं तो आपको NCL बनवाना पड़ेगा, वो भी SDO लेवल का बनवाना पड़ेगा। सेम वैसा ही जितना डॉक्यूमेंट्स बीसीसीएल धनबाद में लगेगा सारा डॉक्यूमेंट्स सेम उसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगेगा। EWS वालों के लिए SDO लेवल का ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और फिर
आपको एक SBI कलेक्ट का भी जो है रिसिप्ट जो है बनवाना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट खुद से कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो है सारा यहाँ पे लिखा गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं करना है। और ये जो 500 आप पेमेंट कीजिएगा ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप मान लीजिए पेमेंट कर देते हैं और आप स्पीड पोस्ट अपना डॉक्यूमेंट नहीं करवाते हैं, तो आपको ये जो 500 रुपीज़ है ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ही आप ये जो है पेमेंट कीजिए और डॉक्यूमेंट्स को भेजिए। अभी जो है कोई सा भी डेट्स नहीं आया है, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। कुछ दिनों में ही जो है सेल जो है BGH बोकारो का भी जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेने के लिए। तो आप सब कुछ तैयार करके रखिए। कुछ दिनों में सारा डेट्स आ जाएगा कि कब कितने से कितने समय में हमें डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, कब एडमिशन होगा, कब मेडिकल होगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एडमिशन का पॉलिसी क्या है। तो हर साल जो है 40 स्टूडेंट का एडमिशन होता है GNM कोर्स में, जिसमें से 20 सीट जो है वो ओपन कोटा वालों के लिए ओपन सीट है, जो जिसमें JCCB के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। और जो 20 सीट जो रहता है वो मैनेजमेंट सीट रहता है, जिसमें कि मतलब BGH बोकारो खुद से जो है एडमिशन करवाती है। वो जो मैनेजमेंट सीट 20 रहता है उसमें से 15 सीट जो है वो ओपन सीट रहता है और 5 सीट जो है जो वहाँ के एम्प्लॉय रहते हैं उसके लिए रहता है। तो अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है और आप चाहते हैं कि आपको BGH बोकारो मिले, तो आप जो है अभी जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको मिल सकता है। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो भी आप चाहते हैं कि आपको BGH बोकारो मिले, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए। फिर नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 15 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा में भी ओपन रहता है सबके लिए। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं करना है। और जो कि डोमिसाइल रहेंगे झारखंड का, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पहले उनको मिलेगा। फिर भी अगर सीट्स बच जाता है तो फिर अदर स्टेट वालों को या बिहार वालों को, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो GNM में जितना आप मार्क्स स्कोर किए उसके बेसिस पे ही किया जाएगा इस बार भी। तो अभी आपको कुछ दिन वेट करना है, 3-4 या 5 दिनों के अंदर जो है सेल जो है ये नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। उसके बाद जो है आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ का क्या है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन फ़ी जो है 6000 लगता है, जो कि एक ही टाइम लगता है एडमिशन के टाइम। उसके बाद कॉजन मनी लगेगा जो कि 3000 है, ये भी एडमिशन के टाइम लगेगा। ये रिफंडेबल होगा, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको ये पैसा वापस दे दिया जाएगा। फिर जो है डेवलपमेंट फ़ी लगता है 5000, जो कि एक टाइम ही लगेगा। उसके बाद ट्यूशन फ़ी यहाँ का जो है यह थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 12000 रुपया है, हर साल लगेगा आपको। 3 साल कीजिएगा तो तीनों साल 12-12 हज़ार करके लगेगा। अगर आप इसको सबको जोड़िएगा तो कितना रुपया हो जाता है, टोटल हो जाता है 26,000 रुपया। मतलब आपको एडमिशन के टाइम पे 26,000 रुपया वहाँ पे जमा देना होगा। और ये जितना भी पेमेंट आप करेंगे, जो भी एडमिशन के टाइम में पेमेंट करेंगे, ये सबको आपको क्या DD के फॉर्म में ही पेमेंट करना पड़ेगा। या तो आप DD बनवा के, किसके नाम पे बनेगा, DD सेल BSL के नाम पे बनेगा। सेल BSL के नाम पे आपको DD बनवाना होगा 26,000 रुपये का, और जाके तब आपको वहाँ सबमिट करना होगा, तब आपका एडमिशन होगा। और अगर आप समय पे पेमेंट मतलब ट्यूशन फ़ी नहीं देते हैं या 6 महीने से ज़्यादा डिले करते हैं तो आपको 50 रुपया फ़ाइन लगेगा। और 6 महीने तक जो है, जैसे मान लीजिए आज आपका देने का डेट है और 6 महीने तक आप नहीं देते, 6 महीने तक हर महीना 50-50 लगेगा। लेकिन आप 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं देते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टाइपन वहाँ पे कितना दिया जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टाइपन विल बी पेड टू GNM ट्रेनी स्टूडेंट ₹2000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 6 मंथ तक। मतलब पहला और दूसरा और तीसरा ईयर जो है 2000 करके मिलेगा। थर्ड ईयर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 महीना करके। 6 महीना जो है आपको 2000 मिलेगा। फिर जब 6 महीना जब आप इंटर्नशिप पीरियड में आ जाइएगा तब आपको 5000 रुपया पर मंथ मिलेगा। मतलब आपको 2.5 साल तक जो है 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फिर 6 महीना तक जो है मतलब इंटर्नशिप पीरियड में आपको 5000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे सारा स्टूडेंट को जो है हॉस्टल में ही रहना अलाउ है। कैंपस में सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो है लड़का लड़की दोनों को हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है BGH बोकारो में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये 2023-24 का जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सारा डेट्स। यहाँ पे 20 सीट मैनेजमेंट को, ये जो है सीट है ये मैनेजमेंट सीट है। इसी तरह जो है इस साल भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि कुछ दिन आपको वेट करना है।
कुछ दिन जब आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि नोटिफिकेशन आ गया। अभी फ़िलहाल आप JCECB के थ्रू जो 20 सीट है ओपन कोटा के, उसके थ्रू आप एडमिशन की मतलब काउंसलिंग करवाइए और अप्लाई कीजिए। और जब मैनेजमेंट कोटा का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से आएगा, सारा डेट्स आएगा। तो अभी जो है ये डेट्स अभी आउट नहीं हुआ है। और इसमें जैसे कि आप BCCL धनबाद में एडमिशन प्रोसेस था मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, उसी तरह प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ भी इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन में ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, इसको आपको फिल करना है अच्छे से। और वो जो वहाँ पे क्या करते थे कि DD बनवाते थे, यहाँ पे आपको SBI कलेक्ट का जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसको निकलवाना है। इसी तरीके का एक फॉर्म को फिल करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स था सबका फ़ोटोकॉपी करवाना है, सब में साइन करना है और जो है स्पीड पोस्ट करवाना है BGH बोकारो को। तो अभी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो पुराना नोटिफिकेशन है इसी से मैं आपको बता दिया। जब अभी नोटिफिकेशन नया आएगा तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि नोटिफिकेशन आ गया है। तब आप उसमें सारा डेट्स दिया रहेगा कि कब कब कौन सा क्या क्या करना होगा, तब आप जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। तो अभी आप सिर्फ जो है JCECB कोटा के थ्रू ही एडमिशन लीजिए, जो कि 20 सीट में अभी हो रहा है। फिर जब कुछ दिन में ही आ जाएगा नोटिफिकेशन तो फिर 20 सीट जो मैनेजमेंट कोटा का है उसमें भी एडमिशन होने लगेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये था BGH बोकारो, इसमें सब कुछ देख लिए। अब अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है।